प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने वाक्य प्रकरण किया था। वाक्य प्रकरण के अंतर्गत हमने कल पढ़ा वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। प्यारे बच्चों, यदि मैं वाक्य की परिभाषा की बात करूं, शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, मोहन पढ़ता है। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही कर्ता जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए सरल वाक्य की। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब कर्ता की परिभाषा की अगर बात करूं, क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं और क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे राम खेलता है, इसमें राम करता है और खेलना क्रिया है। मोहन पढ़ता है, इसमें मोहन करता है और पढ़ना क्रिया है। यह था आपका रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य का दूसरा भेद करेंगे। जिस वाक्य में वाक्य का दूसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य योजक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। पहले बच्चों परिभाषा देख लीजिए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य योजक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है।
प्यारे बच्चों, परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य योजक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में राम विद्यालय जाता है एक उपवाक्य, इसको आप सरल वाक्य कह सकते हैं। दूसरा, मन लगाकर पढ़ता है। इन दो वाक्यों को योजक या समुच्चय बोधक, योजक और ने जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बना दिया है। इसलिए यहाँ राम विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। वह गया तो था परंतु रास्ते से लौट आया। वह गया तो था एक उपवाक्य, रास्ते से लौट आया दूसरा उपवाक्य। इसको परंतु योजक शब्द ने जोड़ दिया, इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य बन गया है। मेरे बच्चों, संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो योजक शब्द होते हैं, संयुक्त वाक्य की अगर पहचान की बात करूं तो संयुक्त वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं, उनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यह सरल वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य नहीं, बल्कि संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य के मध्य में, जिस वाक्य के बीच में किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, या आदि शब्द, जिस वाक्य के बीच में किंतु, परंतु, लेकिन और तथा या आदि शब्द लगे हों, वहां संयुक्त वाक्य होता है। वहां संयुक्त वाक्य होता है। आप पहचान जाएंगे कि जिन वाक्यों के बीच में किंतु, परंतु, लेकिन, या, तथा आदि शब्द हो, वह संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। यह था आपका दूसरा भेद, संयुक्त वाक्य। मेरे बच्चों, अब हम वाक्य का रचना के आधार पर तीसरा भेद करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य
कहते हैं। सरल वाक्य की अपनी परिभाषा है, संयुक्त वाक्य की अपनी परिभाषा और पहचान है। इसी प्रकार मिश्र या मिश्रित वाक्य की अपनी परिभाषा और पहचान है। देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित अर्थात उस प्रधान वाक्य के ऊपर निर्भर रहने वाले एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे खाने पीने का मतलब है कि हम स्वस्थ रहें। प्यारे बच्चों, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण मैंने लिखा, इसको ध्यान से देखिए। इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, कौन इसके अंदर प्रधान वाक्य है, कौन इसके अंदर आश्रित या निर्भर करने वाला उपवाक्य है। यहां प्रधान वाक्य देखिए, प्रधान उपवाक्य है। खाने पीने का मतलब है, इस मिश्रित वाक्य में खाने पीने का मतलब है। इस वाक्य में खाने पीने का मतलब है प्रधान वाक्य। और योजक क्या है इस वाक्य में? योजक या समुच्चय बोधक की। और आश्रित वाक्य कौन सा है? हम स्वस्थ रहे। और उदाहरण देख सकते हैं, हम विद्यालय इसलिए आते हैं क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज आपको रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण आपको अवश्य ही समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आप यदि नियमित रूप से अपना गृह कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी व्याकरण में कोई समस्या आने वाली है। आप जुड़े रहें संगम टीवी के साथ और नियमित रूप से अपना गृह कार्य करते रहें। प्यारे बच्चों, यदि आपको संगम टीवी के कार्यक्रम, जिनमें मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण के पाठ, धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रसंग, प्रेरणादायक हिंदी कविताएं और कहानियां पसंद आ रहे हैं, तो आप संगम टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम YouTube पर अपलोड होते ही उसका संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आज का पाठ आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आप जैसे अनेक बच्चों का भला हो, आपका दिन मंगलमय हो।